Hello everyone. If you want to go abroad but you don't know where to start from, this video is for you. तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है बाहर जाने के लिए और खास तौर से हायर एजुकेशन के लिए। दोस्तों मेरा नाम है विनीत कपूर और ये 5 चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंत तक, तो इसको बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है व्हाई। अरे भाई क्यों जाना चाहते हैं आप बाहर? तो मैंने अक्सर पाया है कि लोग बाहर जाना चाहते हैं बस, लेकिन उनको यह नहीं पता क्यों जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपना व्हाई खोजिए। मैं हमेशा से यह बात मानता आया हूं, इफ योर व्हाई इज क्लियर योर व्हाट एंड हाउ विल अपीयर। तो आमतौर पर लोग हाउ की बातें ज्यादा करते हैं, और मेरे हिसाब से आपको व्हाई की बात ज्यादा करनी चाहिए। अरे आपने जाना क्यों है? एजुकेशन के लिए जाना है, पीआर के लिए जाना है, या आप जॉब रिलेटेड कोई चीज ऐसे आगे लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं जिसके लिए आप बाहर जाना चाहते हैं। तो एक बार उसको एक पेज पर लिखिए कि आई वांट टू गो अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन फॉर 1 2 दीज रीजंस। तो कम से कम 2 बड़े रीजन सोचिए, छांटिए और आगे बढ़ जाइए आगे जाने के लिए। तो जो दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है वो है मुझे जाना कहां है। तो अगर मेरा व्हाई क्लियर हो गया तो मैं कहूंगा वेयर टू, कहां। तो जाने के लिए आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो बहुत अच्छी अच्छी हायर एजुकेशन दे सकते हैं आपको, जैसे यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और मे बी जर्मनी। ये सभी कंट्रीज अपनी एडवांटेजेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्हीं सभी कंट्रीज में कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो उन एडवांटेजेस और उन लिमिटेशंस को जानिए और उनको अच्छी तरह से वे कीजिए, उनकी एक लिस्ट बनाइए। ये इसकी एडवांटेजेस हैं और ये इसकी लिमिटेशंस हैं, और तब एक कैलकुलेटेड डिसीजन तक पहुंचिए। तो ये चीजें हैं जिनको मैं कंसीडर करना चाहता हूं बाहर जाने के लिए। तो जब हमारी 2 इंपॉर्टेंट चीजें पूरी हो गई तो अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यस तीसरी चीज, और वो क्या है? राइट यूनिवर्सिटी एंड द राइट कोर्स। तो अब आपको छांटना क्या है कि मुझे किस यूनिवर्सिटी में जाना है और वो यूनिवर्सिटी क्या वो कोर्स ऑफर कर रही है जो मेरी चॉइस का है। तो दोस्तों मेरी आपसे राय ये रहेगी कि सबसे पहले आप अपने कोर्स का चयन कीजिए। चूज द कोर्स, सो हैव अ टिक ऑन द कोर्स दैट यू वांट टू परस्यू। देखिए हो सकता है कि आप अंडरग्रेड के लिए जा रहे हो, तो आप अपने कोर्स का चॉइस बहुत सोच समझ के कीजिएगा। ये हो सकता है कि आपने 12th तक एक चीज पढ़ी हो और आप उसको आगे परस्यू नहीं करना चाहते या कुछ और करना चाहते हैं। तो फाइंड आउट क्या आप ऐसा कर सकते हैं, क्या आप एक ट्रांजिशन या शिफ्ट कर सकते हैं एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में, और अगर ऐसा है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और फिर देखिए यूनिवर्सिटी को। सो मेक अ लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, उन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनाइए, कोर्सेज की लिस्ट बनाइए और फिर शॉर्ट लिस्ट कीजिए दोनों चीजों को, यूनिवर्सिटीज को भी और कोर्सेज को भी। याद रखिए ऑल दीज यूनिवर्सिटीज दे ऑफर रेंज ऑफ कोर्सेज। वहां पर कोर्सेज का रेंज हमारे यहां के कोर्सेज के रेंज से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आप उनको ध्यान से चुनिएगा। और जब आपने ये चूज कर लिया इसका मतलब आपका व्हाई हो गया, यस, और दूसरी बात आपका वेयर हो गया यानी कंट्री, और तीसरी बात आपका व्हाट हो गया। तो अगर ये सब हो गया तो अब बात आती है उनको क्या चाहिए। तो वो कौन है? यूनिवर्सिटीज, यानी उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब आपने ये देखना है कि वो कौन कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिस पर आपको खरे उतरना है। तो वो हो सकता है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो आपकी, तो आप वहां जाकर देखिए उनकी वेबसाइट पर कि वो कैसे कैसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन को डिमांड करते हैं। आइल्स का स्कोर, आइल्स का बैंड क्या मांगते हैं, क्या वो आइल्स के बैंड में ओवरऑल स्कोर मांग रहे हैं या इंडिविजुअल स्कोर भी कुछ मांग रहे हैं जो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट हो सकती है। और इसके साथ साथ ये भी देखिए कि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप के लिए उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। सो ओवरऑल आपने उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छी तरह से समझना है और फिर यह देखना है कि मेरे पास क्या है, व्हाट डू आई ऑफर, और गैप कहां पर है। तो अगर आपका गैप है थोड़ा सा और आपके पास समय है तो उस गैप को फिल करने की कोशिश कीजिए। यस यू कैन डू इट, ओनली थिंग इज यू शुड नो व्हाट डू आई वांट। सो दोस्तों अगर आपका व्हाई क्लियर है, अगर आपका वेयर क्लियर है और अगर आपका व्हाट क्लियर हो गया है तो अब बारी आती है यस फंड्स की।
अब देखिए, याद रखिए कि अगर आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं तो आपको फंड्स की जरूरत पड़ेगी। अब ये फंड्स इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन फी हो सकता है, आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, अदर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो आपके पास फंड्स को देखते हैं, मांगते हैं कि आपके पास इतना पैसा बैंक में होना चाहिए जिससे आप एक साल का अपना खर्चा चला सकें। तो वो फंड्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या है? अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी की नहीं होती, ये कंट्री स्पेसिफिक होती हैं। इसका ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी की सिर्फ ट्यूशन फी होती है, लेकिन कंट्रीज भी आपसे कुछ मांगते हैं। तो आपने वो जो फंड का कॉर्पस है, पहले उसका इंतजाम करना है। आपने देखना है कि मुझे कम से कम एक साल का खर्चा चलाने के लिए मेरे पास फंड्स होने चाहिए, और अगर नहीं है तो आपने उनको कैसे हासिल करना है यह आपने देखना है। तो जब तक आपको यह क्लियर नहीं हो जाता है तो तब तक आपके पास थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आती रहेंगी। लेकिन मेरा आपसे सजेशन यह है कि बिल्कुल लास्ट बिंदु तक जाने से पहले आप इन सब पर थोड़ा थोड़ा सा काम करिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी किसी भी तरह से गाइडेंस की जरूरत है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7310070771, और हमारी वेबसाइट भी नोट कीजिएगा www.abroadd.in। और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो इस चैनल पर बने रहिएगा और हम बीच बीच में लाइव सेशंस भी करेंगे। सो फॉर नाउ दिस इज ऑल फ्रॉम योर होस्ट एंड योर दोस्त विनीत कपूर, साइनिंग ऑफ। Let's go abroad. Bye bye. Take care.